हेलो गाइस, हमने पिछले अपनी वीडियो में ओपन ऑफिस राइटर के बारे में कुछ चीज़ें बात करी थी। आज हम उसके आगे ही बात करेंगे एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिंग है क्या। तो एडिटिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें एडिट करना, उसमें कुछ चेंजेस करने। ठीक है। एडिट करने से पहले सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं, और वो आप सिलेक्शन आप अपने कीबोर्ड से या अपनी माउस की हेल्प से उसको कर सकते हैं। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो एक तरीके से ब्लू कलर से ऐसे आपको हाईलाइट दिख जाएगा, जैसे आपको इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में कुछ वेरियस फीचर्स होते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, जिसमें हम अपनी एडिटिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक माउस की हेल्प से अगर मैं बात करूं तो प्लेस हम कहीं पर भी हम कर्सर को लेके जा सकते हैं। हम लेफ़्ट साइड पे लेके पहले करेक्टर पे अपने लेके चले गए, हमने लेफ़्ट बटन पे क्लिक करा माउस के और ड्रैग कर दिया उस पोजीशन में जहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। और उस बाद हमने अपने माउस को छोड़ दिया तो हमारा वहाँ पर एक तरीके से जो सिलेक्शन है वो एडिटिंग का ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ भी हैं कि जिनसे हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ दे रखी है, अगर हमें वन करेक्टर टू द लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो हम शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे। वन करेक्टर टू द राइट, शिफ्ट प्लस राइट एरो। वन लाइन अप, शिफ्ट प्लस अप एरो। वन लाइन डाउन, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, शिफ्ट प्लस एंड। टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, शिफ्ट प्लस होम। टू द एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड यूज़ करेंगे। टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम यूज़ करेंगे। और पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो या ओवर टाइप करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली अगर इंसर्ट की बात करें तो हमारा कोई एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है तो हमें उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, या हमें अपने पुराने टेक्स्ट को हटा के उसमें कोई नया टेक्स्ट ओवर टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें नीचे दे रखा है कि टू इंसर्ट ए टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो आपको इंसर्ट की आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। स्टेटस बार पर तो वहाँ पर आप इंसर्ट की पे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो इंसर्ट मोड है वो ऑन हो जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट इंसर्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने करंट टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको इंसर्ट की पे क्लिक करके स्टेटस बार पे जब वो ऑन हो जाता है तो वहाँ पर ओवर टाइप मोड, ठीक है, तो वो ओवर टाइप मोड भी ऑन हो जाता है। तो जो एक तरीके से इंडिकेट करता है कि आप उस टेक्स्ट पे ओवर टाइप भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे इंसर्टिंग ए ब्लैंक लाइन की तरफ। अगर मैं ब्लैंक लाइन की तरफ बात करूं तो हम यहाँ पर दो एग्जिस्टिंग के बीच में, ठीक है, हमारी दो लाइनें हैं, हम उसके बीच में एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना चाहिए इसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको एक तरीके से लाइन के अपने कर्सर को लाइन के एंड पे लेके जाना है। एंड पे ले जाने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो वहाँ पर आपके देखेंगे जो आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वो और नीचे शिफ्ट होगी और वहाँ पर एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट होगी है। अगर आपको अपना टेक्स्ट डिलीट करना है तो ये भी काफ़ी ईजिली स्टेप है। अपने करेक्टर को, वर्ड को या किसी भी ब्लॉक टेक्स्ट के ब्लॉक स्टेटमेंट को आपको डिलीट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम किसी भी करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। अपने कर्सर को अपने लेफ्ट साइड पे रखिएगा। लेफ्ट साइड पे रखने के बाद आप डिलीट प्रेस की आप प्रेस करिएगा तो आप देखेंगे आपके जो राइट साइड के जो वर्ड्स हैं वो डिलीट होते रहेंगे। और अगर आप अपने कर्सर को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, राइट हैंड साइड पे रखने के बाद आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आपके उस कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे करके डिलीट होते रहेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। अब इसके आगे वाले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर अब हमें एक तरीके से टेक्स्ट का ब्लॉक डिलीट करना हो तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर डिलीट और बैक स्पेस कुछ भी प्रेस करके वो टेक्स्ट का ब्लॉक डिलीट हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी हम सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अगर अगर हमें वर्ड डिलीट करना हो तो वही स्टेप हम वापस से करेंगे। कर्सर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और अगर हमें पूरे वर्ड को डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबा देंगे। अगर हमें कर्सर को हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड का पूरा वर्ड कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा देंगे तो उसका पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा वहाँ से। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर हमें अंडू और रीडू की जो कमांड्स आती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। द अंडू कमांड इज़ इशूड टू रिवर्स द लास्ट कमांड एक्शन। जो भी हमने लास्ट कमांड करना था उसको एक तरीके से दोबारा से रिवर्स करने के लिए।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक हमारे कोई एक्सीडेंटली हमसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, तो अगर हमें वो चीज़ वापसी से लानी हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडू कमांड। ठीक है। तो लास्ट कमांड को रिवर्स करने के लिए हम एडिट बटन पे जाएंगे, वहाँ पर अंडू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर आपको अंडू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड बार में आपको ये नीचे दो आइकन दिखा रखा होता है। अगर एरो अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूमता है तो वो हमारा अंडू होता है, और एरो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ड्रॉप हो रहा है तो हमारा रीडू होता है। क्लियर। अगर हमें वो चीज़ रिपीटेडली वापस से करनी हो, इसकी हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड भी है, Ctrl+Z आपकी अंडू के लिए यूज़ होती है, और Ctrl+Y जो आपकी कमांड होती है वो आपकी रीडू के लिए यूज़ होती है। ठीक। अब हम रीडू कमांड के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं। जो भी हमने अंडू में लास्ट कमांड करा उसको रिवर्स करने के लिए, अंडू को ही रिवर्स करनी, द रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट अंडू एक्शन। ठीक है। तो इसका भी सेम ही ऑप्शन है, एडिट मेन्यू में आप जाइए, रीडू बटन आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करिए। ठीक। और इसकी भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज मैंने आप दोनों की बताई दी है कि अंडू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Z, और रीडू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, Ctrl+Y। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हमें कोई टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो यहाँ पर हमने कट, कॉपी, पेस्ट, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हम अपने मेन सब्जेक्ट में भी हम देखेंगे, जैम में तो ये है ही है। ठीक है। यू कैन ईजिली कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कमांड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो सा भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना हो, पहले आप उसको सेलेक्ट कर लिए, एडिट मेन्यू पे जाइए, वहाँ पर कॉपी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप कॉपी करिए। दूसरा, अगर आपको इसका तरीका देखना है तो आप स्टैंडर्ड बार पे जाइए, वहाँ पर आपको कॉपी ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसको कॉपी करिए। तीसरा तरीका क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करा है तो अपनी शॉर्टकट की आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+C आप उससे कॉपी कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको पेस्ट के लिए बोलूँगा कि जहाँ पर भी आपको जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है वहाँ पर आप अपने कर्सर पे क्लिक करिए, और एडिट ऑप्शन पे जाके वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार में वहाँ पर पेस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। या फिर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+V। ठीक है। आप Ctrl+V से भी अपना पेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक तरीके से मूविंग टेक्स्ट के ऊपर। अगर मुझे टेक्स्ट को मूव करना हो तो यहाँ पर हम एक तरीके से कट एंड पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कट के लिए क्या ऑप्शन है, एडिट मेन्यू पे जाना है, कट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप कट पे क्लिक करिए। या फिर आप स्टैंडर्ड बार में ही आपको कट बटन दिखाई दे जाएगा, आप कट पे क्लिक करिए। या फिर इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+X आप कट करिए, और जिस लोकेशन में आपको पेस्ट करना हो Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। ठीक। आगे हमारी बात आती है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें फॉर्मेट करनी है। ठीक है। हमें एक तरीके से फ़ॉन्ट चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्लियर हो गया आपको। तो हमारे पास एक तरीके से सॉफ्टवेयर में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हमें दे रखा होता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमारे पहले से होती है। अब हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो एक यूज़र को हेल्प करती है अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चेंजेस करने के लिए। क्लियर। अगर हम बात करेंगे करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, तो करेक्टर फॉर्मेटिंग दो तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, मेन्यू बार में एक फॉर्मेट ऑप्शन होता है, उसमें हम जाके वो चीज़ें करें, या फिर हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं। ठीक। करेक्टिव फॉर्मेटिंग, अगर मैं फॉर्मेट मेन्यू में देखता हूँ जो भी टेक्स्ट है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाऊँगा, वहाँ पर एक करेक्टर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर एक डायगोनल बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ़ॉन्ट इफेक्ट्स हमें दे रखे होंगे, इस तरीके से हमें फ़ॉन्ट इफेक्ट्स हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखे होंगे। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स दे सकते हैं, हम यहाँ पर साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से हम टाइप इंटरफेस हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक तरीके से जब हमें फ़ॉन्ट चेंज करना हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डायगोनल बॉक्स में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे अलग अलग इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। हमें फ़ॉन्ट इफेक्ट्स, पोजीशन, हाइपरलिंक, बैकग्राउंड, हमें ये चीज़ें अलग अलग इस डायगोनल बॉक्स में अलग अलग हमें स्टेप्स दिखाई देंगे। फ़ॉन्ट के बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट इफेक्ट्स। ठीक है। तो फ़ॉन्ट इफेक्ट्स के अंदर हम अपना फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ रिलीफ्स होती हैं, आउटलाइन होता है, शैडो होता है, ब्लिंकिंग होता है, हिडन होता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ॉन्ट्स पे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ओवरलाइनिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक तरीके से स्ट्राइक थ्रू, कोई भी फ़ॉन्ट है उसके बीच में स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अंडरलाइन फ़ॉन्ट है उसके नीचे लाइन खींच जाएगी, वो हमारा अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन। पोजीशन के अंदर हमें एक तरीके से सुपर स्क्रिप्ट दिखता है, हम जैसे x⁻² x² लिखते हैं तो हमें वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। नॉर्मल फ़ॉन्ट हमें दिखता है,
सबस्क्रिप्ट, हम कोई केमिकल फॉर्मूला H2O लिखते हैं तो हम 2 हमें नीचे लगाना होता है तो हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। हमें रोटेटिंग करना हो कोई भी फ़ॉन्ट को, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री हम अपनी रोटेटिंग कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं पोजीशंस में। अब हमारे पास एक तरीके से फॉर्मेटिंग जो बार होता है, ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड बार से नीचे जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेटिंग बार होता है, तो वहाँ पर हमें वेरियस टाइप्स के बटन्स दिए होते हैं, वेरियस टाइप्स के हमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने का, फ़ॉन्ट साइज़ का, बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, टेक्स्ट कलर का और हाईलाइटिंग का। हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, हम बोल्ड के लिए Ctrl+B यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक के लिए Ctrl+I यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे हम, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी साइड बार भी हमें गिवन होता है, हम एक प्रॉपर्टी साइड बार भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पर हम इस तरीके से आपको डायग्राम में दिखा भी रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट कलर, हाइलाइटिंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एक तरीके से ये सारी चीज़ें हमें ऑप्शंस हमें नज़र आते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब इसके आगे हम बढ़ेंगे आगे, अगर हमें अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, हाईलाइटिंग का मतलब होता है अपने टेक्स्ट को एक दूसरा लुक देना, एक तरीके से, कि ताकि एक तरीके से जो यूज़र है उसकी अटेंशन बनी रहे उसकी तरफ। तो हाईलाइट करने के लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको जो हाईलाइटिंग बटन है उस पर आप क्लिक करें, जो फॉर्मेटिंग बार में आपको दे रखा होता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको हाईलाइटिंग बटन पे प्रॉपर्टी साइड में आप जाके हाईलाइटिंग बटन पे आप क्लिक करें और अपना टेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी हाईलाइटिंग करने के लिए। तो जौन सा भी कलर आपको हाईलाइट करना है वो आप कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय।